हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 11th का अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 10th है आज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर नंबर 10th। हमने लास्ट लेक्चर में क्या करा था, सॉरी ये लाइन थोड़ी गलत होगी। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल एंट्री का चैप्टर खत्म करा था और एक क्वेश्चन का एक पार्ट रेक्टिफाई करके हमने एक अलग से 5 मिनट्स की वीडियो भेजी थी। तो आप प्लीज उसको देखिए और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। आज हमारा जो चैप्टर है उसके इमीडिएट बाद वाला लेजर। ये जो लेजर है इसमें इस चैप्टर में है क्या, लेजर होती क्या। कहता है सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है वो कहां पे जाएगी, वो कहां पे जाएगी, जर्नल एंट्री में। खुद अपने आप से क्वेश्चन करने हैं और उसका आंसर देना है। देन उसको क्या देना है, ये बुक्स ऑफ, इसको कहते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आएगा आपके, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सबसे पहले जहां पे बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड होनी है। जर्नल के बाद आता है लेजर। देखो लेजर को क्या कहते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है जी, लेजर को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद लेजर की आज हमने चैप्टर जो करना है वो लेजर ही करना है। उसके बाद इसी के जो बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। जो ट्रायल बैलेंस के बाद जाने वाले जो चैप्टर है वो है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है जी, इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोल देते हैं। तो हमारा लेजर्स का ठीक होना बिल्कुल ही जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बिना नहीं हो सकता। उसके बाद बैलेंस शीट। तो हमारे +1 में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे चैप्टर्स चलेंगे, जैसे कि आपने कर लिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है जी, रेक्टिफिकेशन के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन के बाद हमारा चैप्टर आता है सिंगल एंट्री आता है। सिंगल एंट्री भी एक चैप्टर है। उसके बाद अगर कोई और चैप्टर बचता है, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एंट्री, हाँ ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं। इसके ऊपर जो चैप्टर आते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने लेक्चर नंबर 1-2 में कर लिया था। ठीक है जी, प्लस इसकी थ्योरी आती है, वो भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में लेक्चर नंबर 1 में हमने कर लिया था। तो ये +1 का जो सिलेबस है सारा इसी के आसपास है और हम इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको बहुत ही कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर का एक हेडिंग ये भी दे सकते हैं कि हाउ टू स्कोर, ये मैं आपको एक वीडियो अलग से भी दे दूंगा, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th। ठीक है जी, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। चलिए, सॉरी लेजर। तो लेजर को स्टार्ट करने के लिए लेजर का पता होना ये जरूरी है कि सारी की सारी जर्नल एंट्री से ट्रांजैक्शन जो आएंगी वो अकाउंट्स में आएंगी। अकाउंट्स का नाम होता है लेजर। हर एक जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट होते हैं, तो हर एक अकाउंट का एक नया अकाउंट खुल जाएगा, एक नया खाता खुल जाएगा। ठीक है जी, उसकी एक एसेट की वैल्यू होगी और एक लायबिलिटी की वैल्यू होगी। हमको क्लासिफाई क्या करना है, इन अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करनी है। किस चीज में क्लासिफाई करते हैं, लेजर्स को हमेशा क्लासिफाई करते हैं कुछ 4 या 5 चीजों में। 4 या 5 चीजों में नहीं, 4 या 5 अकाउंट्स में। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट, उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट। ऐसे ही है, इसमें क्लासिफिकेशन होती है। देखो अगर किसी भी बंदे को ये क्लासिफाई करना आ गया तो उसकी जर्नल एंट्री का भी बेस स्ट्रांग है। तो इसके जो फीचर्स होते हैं, इसमें ये इसको मास्टर अकाउंट कहते हैं। इसमें सारे के सारे लेजर के बैलेंस होते हैं। इन्हीं के बैलेंसेस को, क्लोजिंग बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में भेजा जाता है, जिससे ट्रेडिंग एंड P&L बनाया जाता है। तो ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये लेजर से जर्नल एंट्री से बनाया जाता है। लेजर जो है वो करंट बैलेंसेस शो करते हैं, कितना पैसा लेने वाला, कितना पैसा नहीं देने वाला। ये कॉपी ऑफ अकाउंट यहीं से पता चलता है किसी भी बिजनेसमैन को। उसके बाद की बात करें, लेजर अकाउंट जो होते हैं वो समराइज करता है कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है ऑन एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर।
अब बात करते हैं इसका फॉर्मेट। अगर आप ध्यान से सुने जो मैंने हिंदी में बोला, हिंदी में जो बोले हुए वर्ड्स है उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसकी थ्योरी भी तैयार हो जाती है। तो इसका फॉर्मेट ये है, ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करूंगा लाइन स्ट्रेट बनाने की। यहां पे सबसे पहले आती है डेट, यहां सीरियल नंबर आता है, पर्टिकुलर्स आते हैं, यहां पे एक छोटा सा एक और लाइन होती है जिसे जनरल फोलियो भी कहते हैं। इस फॉर्मेट को, पूरे चैप्टर में इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, प्लीज इसको फॉलो करना आपने। उसके बाद ये बात आती है अमाउंट की, ये फिर से डेट या फिर सीरियल नंबर आता है क्रेडिट साइड का, फिर से पर्टिकुलर्स आते हैं, फिर से यहां पे जनरल फोलियो आता है और फिर से ये अमाउंट आती है। तो ये है आपकी लेजर का फॉर्मेट। आई थिंक सो ये इजी है, ठीक है जी। तो इसमें कुछ सीखने वाला नहीं है, मैं आपको इसको सिखाऊंगा कैसे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेजर का जो चैप्टर है वो क्वेश्चन एक ही होगा और वो बैक क्वेश्चन होगा। बैक क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, बैक क्वेश्चन जो अनसॉल्व रहेगा उसी से हम क्या बना देंगे, लेजर का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वी आर हेयर, ठीक है जी। चले जरा आगे, हम बैक क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे ये देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9th, आओ जरा। तो सबसे पहले मेरे को जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसका पेज टीएस गरेवाल की बुक का जो है पेज नंबर, टीएस गरेवाल की जो बुक का पेज नंबर है 9.38, ठीक हो गया जी। वो क्या कहना चाह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मेसर्स करीम ब्रदर्स। तो इन द बुक्स ऑफ करीम ब्रदर्स, हम करीम ब्रदर्स की बुक्स में एंट्री पास करेंगे और उनका प्रोप्राइटर जो है श्री करीम खान है, कलकत्ता है, पोस्ट टू लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बनानी है जर्नल, जर्नल से बनानी है लेजर और लेजर से बनानी है हमें ट्रायल बैलेंस। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को करते हुए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम चलो सबसे पहले जर्नल करते हैं। सबसे पहला जो है ओपनिंग एंट्री है, यहां पे अप्रैल है, अप्रैल 2018। तो सबसे पहली जो डेट है वो 1 है, ठीक है जी। तो यहां पे हम स्टार्ट कर देते हैं बनाना। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री है जी, एसेट्स दिए हुए बहुत सारे, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 20,000। उसके बाद कैश एट बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश एट बैंक कितना जी, 35,000। उसके बाद क्या है जी, स्टॉक है 15,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 15,000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड कितना है जी, 4500। उसके बाद इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी तो हमारे एसेट्स हैं। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। इसकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स कितनी कितनी है जी, 5,000 एंड 2,000। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर लेता हूं।
क्योंकि अभी तो जनरल एंट्री का सीक्वेंस जो है वो बहुत लंबा चलेगा। उसके बाद लेजर भी है। देखो जी, उसके बाद उसने डेटर्स भी दिए हुए हैं, पूनम और सोनू। तो पूनम अकाउंट डेबिटेड एंड सोनू अकाउंट डेबिटेड, इसकी अमाउंट कितनी कितनी है जी? 20,000 एंड 10,000। 2 क्रेडिटर दे रखे हैं अशोक और पंकज। अशोक टू पंकज। अशोक का जो बैलेंस है वो 13,500 है और पंकज का जो 21,500 बैलेंस है। ठीक है जी। अब बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। तो हमें फटाफट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर करते हैं, जरा कैलकुलेट करते हैं। $20,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 माइनस 13,500 माइनस 21,500। तो ये आता है 76,500, 76,500 आपकी कैपिटल की अमाउंट आती है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने जनरल एंट्रीज दी हुई, परचेज गुड फ्रॉम पंकज कोलकाता, तो सेम स्टेट है और नीचे दे रखी है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्ट टू द लेवी ऑफ IGST एट द रेट ऑफ 12%, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू CGST SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो GST इज नॉट लेवेबल ऑन ट्रांजेक्शन मार्क विद स्टार। तो वो कहता है जो भी ट्रांजेक्शन मार्क विद स्टार है उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड होगी, मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, खैर जब हम करेंगे वो देखेंगे। मैं एक बारी अमाउंट फिर से चेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ना आ जाए। 20,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 माइनस 13,500 माइनस 21,500, तो ये 76,500। अभी तक तो ठीक है। नंबर सेकंड, जो सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फ्रॉम पंकज कोलकाता, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये कोलकाता से ही है हम भी और कोलकाता से ही ये सामान ले रहा है, टू CGST सॉरी यहाँ पे आ जाएगा SGST अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। 2 किससे ले रहे हैं हम? पंकज से, क्योंकि कोई पेमेंट नहीं हो रही तो हम ये मानेंगे ये क्रेडिट में आएगा। तो परचेजेस जो है वो 5,000 की है, 5,000 के ऊपर 6% लगेगा 300। 5,000 की परचेजेस और 6% के अकॉर्डिंगली 300, तो टोटल 5,600 आ जाएगा। ठीक है जी। सॉरी, इसको सीरियल नंबर ना देके इसको डेट के अकॉर्डिंगली ही करेंगे हम। तो जो डेट है हमारी वो है 4th ऑफ अप्रैल। उसके बाद हमारी 7th ऑफ अप्रैल को क्या बात आती है? जो 7th ऑफ अप्रैल को आती है उसकी बात करते हैं। ये डेट मैंने ऊपर ही अप्रैल लिख दी, तो आप पूरी लिख भी सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं। काम साफ करें प्लीज। पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है जी। तो इसमें कोई पेमेंट के ऊपर GST नहीं लगेगी। तो अशोक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि ये चेक से पे करी है, उसको हमने दे दिए कितने? 13,000 रुपीज दे दिए। ठीक है जी। अशोक के पैसे देने कितने वाले थे? अशोक के पैसे 13,500 देने वाले थे। ये हमने ऊपर से बैलेंस से देखा और यहाँ पे हमने जो पेमेंट करी है उसमें डिस्काउंट रिसीव कितना कर लिया? 500 रुपए का डिस्काउंट हमने रिसीव कर लिया। तो ये बात समझ में आती है। ये जनरल एंट्री इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसका लेजर भी बनाना जरूरी है। लेजर से हमें ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस पता चल जाएंगे कि हमने काम ठीक करा है कि नहीं करा। तो आइए, ये बहुत ही अच्छे से कर रहा हूं मैं, आप भी फॉर्मेट में इसी तरह से करेगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन आती है 10th को। जो 10th को ट्रांजैक्शन आती है सोल्ड गुड टू पूनम दिल्ली। तो पूनम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST। तो जो सेल्स करनी है हमने, जो भी हमने सेल्स करी है वो कितने की करी है? 11,000 की करी है।
यानी कि 11,000 की हमने सेल्स करी है, और ये करी किसको है? दिल्ली में करी है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई, तो ये आउटपुट SGST और CGST नहीं आएगा, टू आउटपुट IGST आ जाएगा, क्योंकि हम कोलकाता के हैं और यहाँ पे हमें सामान दिल्ली में जा रहा है। 11,000 के ऊपर 12% लग जाएगा, 1320। अगर मैं इसमें 11,000 जोड़ दूंगा तो पूनम से हमने पैसे लेने कितने हैं? 320। उसके बाद 10th के बाद 12th की ट्रांजैक्शन जो आती है, जो 12th को ट्रांजैक्शन वो बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक दिल्ली। हमने अशोक दिल्ली से गुड्स खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो हमें पता है दिल्ली से खरीदे हैं। इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम कोलकाता के और खरीद दिल्ली से रहे हैं। टू, अगर हमने इसको पेमेंट नहीं करी तो ये आ जाएगा टू अशोक। ठीक है जी। तो इसकी अमाउंट कितनी है जी? 15,000। गुड्स जो है वो 15,000 की है। 15,000 के ऊपर 12% का टैक्स लगेगा, दैट विल अमाउंट्स टू 1800। तो ये आ जाएगा 16,800। उसके बाद जो बात आती है वो 15th की आती है, सोल गुड्स टू सोनू कानपुर। तो हम कोलकाता के, हमने बेचा कानपुर में, तो सोनू अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट IGST। ठीक है जी। सोनू सेल्स हमने कितने की करी है? सेल्स हमने करी है 6,000 की करी है, और आउटपुट GST कितना है? 6,000 के ऊपर 12% के हिसाब से 720। तो यहां पे अमाउंट जो आएगी 6720। उसके बाद 18th, अगर मैं 18th की बात करूं, रिसीव चेक फ्रॉम पूनम, अलाउड डिस्काउंट 1500। ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपने चेक ही रिसीव कर लिया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, किससे लिए हमने पैसे? पूनम से। और इसके ऊपर तो अमाउंट रिसीव करिए, GST ऑलरेडी लग चुका है। तो पूनम से लेने वाले कितने बनते थे? 24,500 प्लस 1500, 26,000 जो लेने वाले थे, उसमें से हमने 1,500 का उसको डिस्काउंट दे दिया, और 24,500 हमने अल्टीमेटली ले लिया है। तो मेरे हिसाब से यहां तक बात आपको क्लियर होगी। 3 एंट्रीज रह गई हैं जी। तो 3 एंट्रीज के लिए हम फटाफट से एक फॉर्मेट बना देते हैं। एटीन्थ के बाद 25th की बात करते हैं। पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये कितने की स्टेशनरी है? 1,200 रुपीज की है। उसके बाद बात करते हैं टेलीफोन बाय चेक, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस या टेलीफोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितने से आ जाएगी ये? 3,500 से आ जाएगी। 3,500 से डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद कुछ जो 30th अप्रैल 30th को हमने क्या दिया है? पेड सैलरीज, तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या फिर इसको कैश, हाँ कैश ही लिख देते हैं क्योंकि 10,000 से नीचे है। तो 6,000 और 6,000। ये जनरल एंट्रीज तो होगी जी हमारी कंप्लीट। अब हमने बनाने हैं लेजर्स। तो लेजर्स को बनाने के लिए इन एक्चुअल में पेशेंस चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन थी कैश इन हैंड की थी, तो कैश इन हैंड अकाउंट। यहां पे मैं सबके लिए नहीं लिखूंगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये क्रेडिट है, ये डेबिट साइड है। ठीक है जी। तो आपने सारे के सारे जो लेजर बनाने कुछ इसी तरह से बनाने हैं। कैश इन हैंड का जो 1st of April को ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था जी? ये था 20,000 का।
उसके बाद अगर मैं दूसरा अकाउंट बनाऊं तो ये आती है कैश एट बैंक की बात आती है, कैश एट बैंक। तो मैं सीधी सीधी लाइनें मारूंगा, आप प्लीज इसको एक बारी देख लेना। जो कैश एट बैंक है ये डेट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये फिर से डेट का कॉलम पर्टिकुलर्स का, और ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी। तो इसकी 1 अप्रैल को जो ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना है जी? 35,000। जो स्टॉक है उसको स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में ही रहने दीजिए, बिकॉज स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं है, हम इसको कहीं पे डालते नहीं है। उसके बाद फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर भी है, चलो हम स्टॉक का भी अकाउंट बनाते हैं सो दैट कि उसका बैलेंस ऐसे लिख दें हमारे लेजर में कोई गलती ना हो, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस को ट्रांसफर करते हुए। तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना आ जाएगा? 15,000। उसके बाद बात करते हैं फर्नीचर की। ये जो हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया उसका भी ओपनिंग बैलेंस हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 4,500 रुपीज का। उसके बाद हमारे पास अकाउंट है इनपुट SGST का, इनपुट SGST अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अमाउंट कितनी बताता है? ये बताता है हमें 5,000 की। उसके बाद हमारे पास इनपुट IGST है, तो मैं क्या इनपुट CGST भी लिख दूं चाहे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है? इनपुट CGST अकाउंट। फर्स्ट ऑफ अप्रैल को कोई बैलेंस नहीं है तो ये निल है, ठीक है जी। बट इनपुट IGST अकाउंट तो है मेरे पास, हम फटाफट से बना लेते हैं। इनपुट IGST अकाउंट। तो जितने भी मेरे पास अकाउंट्स हैं सबके अकाउंट खोलने पड़ेंगे मेरे को, सबके अकाउंट खोलने पड़ेंगे। ऑल्दो आज की डेट में प्रैक्टिकली ये काम जो है वो कंप्यूटर पे होता है, आपको सिर्फ एक एंट्री पास करनी पड़ती है। तो 1 अप्रैल को जो इसका ओपनिंग बैलेंस था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितनी अमाउंट का था? 2,000 का। उसके बाद हम बात करते हैं डेटर्स की। अब जब हम डेटर्स की बात करते हैं तो डेटर्स में जो आता है पूनम, तो पूनम का जो अकाउंट है हम इसको ओपन कर देते हैं। एक सेकंड, में थोड़ा सा माउस दब गया। पूनम अकाउंट, तो पूनम से हमने कितने पैसे लेने वाले हैं वो देख लेंगे जरा। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये एक टाइम पे आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो वो ही ठीक लगेंगे, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे और बहुत अच्छे वाला बोर होने वाले हैं, ठीक है जी। पूनम का भी लेजर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया। उसके बाद सोनू का, सोनू अकाउंट, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं हम बार बार रिपीटेडली एक ही काम कर रहे हैं और यही आपको नोटबुक पे भी बनाना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सारे के सारे इलस्ट्रेशन और सारे के सारे बैक क्वेश्चन करें ताकि आपका जो लॉकडाउन का पीरियड है वो आराम से बीत जाए। 1 अप्रैल जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सोनू अकाउंट जो वो 10,000 है। ये जो सारे क्वेश्चंस वाली बात थी वो एक सरकास्टिक वे में बताई गई थी, आप सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे डेफिनेटली। अशोक,
अशोक हमारा क्रेडिटर है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अशोक हमारा क्रेडिटर है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। तो 1 अप्रैल को उसका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये है 13,500। ठीक है जी, चलिए चलते हैं आगे। अशोक के बाद पंकज अकाउंट आता है जी। ये जो पंकज अकाउंट है, सॉरी ये ज्यादा बड़ा बन गया, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो ये भी क्रेडिटर है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ये मेरे सिर्फ और सिर्फ अभी ओपनिंग जो है वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं एक एक जनरल एंट्री उठाता चला जाऊंगा और बाकी के सारे काम करता चला जाऊंगा। तो मेरी पहली जनरल एंट्री हो चुकी है, बस एक काम रह गया, कैपिटल अकाउंट खोलना है। तो कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ ही खोल देते हैं जी हम। कैपिटल अकाउंट, अभी मेरे सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो बैलेंस है। तो ये क्या है जी? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, तो ये कैपिटल जो था वो 76500, एक बार फिर से ऊपर कंफर्म कर लेते, 76500 ही था। तो ये 76500 था। तो ये ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जो जो ट्रांजैक्शन होती चली जाएगी मैं उसको ग्रीन मार्क कर दूंगा। उसके बाद परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, तो हमें परचेज की भी एक लेजर खोलनी पड़ेगी। तो आइए जरा हम परचेज की लेजर खोलते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, सॉरी परचेज अकाउंट ही खोलना था तो डेबिट हम करने लगे थे। तो परचेज में आपको क्या क्या चीजें पोस्ट करनी है जरा देख लेते हैं। ये जो परचेज थी, परचेज में आना चाहिए 5000 और पंकज से परचेज करी है, तो परचेजेस टू पंकज, और ये डेट थी हमारी 4 अप्रैल 2018 टू पंकज। इनसे तो हमने लिए 5000। ठीक हो गया जी। अब पंकज के अकाउंट में भी तो परचेज आएगी, तो यहां पे आ जाएगी बाय परचेजेस। कितनी अमाउंट आती है जी हमारे परचेजेस वाली? 5000 की। ठीक है जी। अब परचेजेस अकाउंट में भी चला गया, पंकज अकाउंट में भी चला गया। सॉरी, पंकज अकाउंट में जो जाना था परचेज भी जाएगा, इनपुट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी भी जाएगा। तो पंकज के अकाउंट में यहां पे हम लिखेंगे बाय इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी इसके ऊपर? 300। ठीक है जी। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में भी जाएगा। टू पंकज 300, टू पंकज 300। तो इसी के साथ मेरी जो ये वाली ट्रांजैक्शन है जो 4 अप्रैल वाली है वो भी हो चुकी है। उसके बाद अशोक को हमने पेमेंट कर दी है 13,500 की जगह 13,000। तो हम लो जी अशोक के अकाउंट में चलते हैं। तो हमने जो पेमेंट करी है यहाँ पे कौन सी अप्रैल को पेमेंट करी है? 7 अप्रैल को पेमेंट करी है बाय अशोक। कितनी पेमेंट करी हमने अशोक को? 13,000।
और अशोक के अकाउंट में, अशोक का अकाउंट ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। तो टू बैंक, ये कौन सी अप्रैल को हमने पेमेंट करी है? 7th of अप्रैल को पेमेंट करी है। तो टू बैंक कितना? 13,000। और हमने ये बोला है कि हम उसको बाकी का हम डिस्काउंट ले लेंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी अमाउंट है? 500। तो हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का। तो आइए, जो जो भी ट्रांजैक्शन आएगी हम नया नया अकाउंट खोलते रहेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड का। चलिए जरा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, पर एनी हाउ हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो आपने करा है, तो किससे आपने डिस्काउंट रिसीव करा है जी? अशोक से। टू अशोक अकाउंट कितने का? 500 का। कौन सी अप्रैल को? 7th of अप्रैल 2018। तो इसी के साथ मेरी 7th of अप्रैल की भी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई है। उसके बाद पूनम टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। तो पूनम को हमने और सेल कर दिया है, तो पूनम के अकाउंट में चलते हैं जी। पूनम अकाउंट डेबिटेड, यहां पे कलर चेंज करना है, टू सेल्स, ठीक है जी। तो पूनम के अकाउंट में जो हमने कर रहा था टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी कितनी अमाउंट डालनी है जी हमने पूनम के खाते से? ये अमाउंट है 11,000 की। तो इसने हमसे परचेज करी, यानी कि हमने सेल करी है, और उसके ऊपर 12% 1320। तो आउटपुट आईजीएसटी हमने अभी तक इनपुट ही बनाए थे, तो आउटपुट आईजीएसटी का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आउटपुट आईजीएसटी एक सेकेंड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हमने सेल्स करी थी, तो यहां पे आ जाएगा पूनम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो यहां पे आ जाएगा बाय पूनम। पूनम से हमने 1320 रुपए लेने हैं। तो इसी के साथ मेरी ये जो ट्रांजैक्शन है पूनम वाली, ये भी कंप्लीट हो जाती है जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद परचेजेस करिए अशोक से, ठीक है जी। इनपुट आईजीएसटी भी खोलना पड़ा, इनपुट आईजीएसटी तो हमारा खुला हुआ है जी। तो हम ये करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू अशोक अकाउंट। तो परचेज में जाएगा 15,000 और अशोक के नाम पे जाएगा 16,800। तो परचेजेस अकाउंट में जाइए जी, परचेज अकाउंट में टू अशोक, परचेज में हम जाएंगे टू अशोक, ये कलर, ये डेट कौन सी है? हमने परचेज करी अशोक से 12th of अप्रैल 2018, और अशोक से हमने जो परचेज करी है वो करी है 15,000 की। और अशोक के अकाउंट में जाएंगे तो यहां पे परचेजेस जो है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो ये कितनी है? 15,000 की बाय इनपुट आईजीएसटी, ये कितने की थी? 15,000 के ऊपर 12% थी 1800। तो यहां पे मेरे को इनपुट आईजीएसटी के ऊपर जाना है। इनपुट आईजीएसटी ऊपर था, तो यहां पे आ जाएगा टू अशोक 1800, ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरी ये वाली ट्रांजैक्शन भी पूरी होगी, अशोक वाली। उसके बाद सोनू को हमने सेल्स करा है, सोनू अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो सोनू के अकाउंट में जाएंगे टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। सोनू के अकाउंट में टू सेल्स
टू आउटपुट IGST। सेल्स कितने की करी है सोनू को हमने? 6000 की करी है। 6000 की अगर ये सेल्स है तो इसके ऊपर 12% जो था 720 रुपए था। अब हमने सेल्स के अकाउंट में जाना, बाय सोनू। सेल्स हमारी जो है आई थिंक सो हमें सेल्स खोलनी ही पड़ेगी। सेल्स का तो आया नहीं था नया अकाउंट, तो सेल्स हमें करनी पड़ेगी, नया अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। तो सेल्स का जो अकाउंट है वो नया ओपन कर लेते हैं। ये जो सेल्स के अकाउंट में आपने सोनू को सेल्स करी है, सॉरी अशोक को सेल्स करी है। एक मिनट, 15 अप्रैल को हमने, यहाँ पे डेट भी जो है वो 15 अप्रैल है, ये हमने डालनी थी। तो सेल जो है सोनू के अकाउंट में हमने करी थी सेल्स। तो सेल्स सोनू अकाउंट डेबिटेड, तो बाय सोनू 15 अप्रैल बाय सोनू ये आ जाएगी 6000 की। और जो 1200 जो सॉरी 720 की अमाउंट है तो ये आ जाएगी यहां पे आउटपुट IGST में। ठीक है जी, क्योंकि ये कानपुर का है और हम कहाँ के हैं? कोलकाता के। बाय सोनू 720 रुपए। उसके बाद ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद पूनम से हमने पैसे ले लिए 26,000 की जगह 24,500। तो पूनम के अकाउंट में चलते हैं जी। यहां पे 18 अप्रैल को हमने बाय बैंक ले लिया, कितने पैसे? 24,500। और डिस्काउंट अलाउड कितना कर दिया जी? 1500 कर दिया। ठीक है जी। हाँ, डिस्काउंट अलाउड का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जी। डिस्काउंट रिसीव्ड है और एक नया अकाउंट बनेगा डिस्काउंट अलाउड का। तो नया अकाउंट बनेगा जी डिस्काउंट अलाउड का। जितने भी नए लेजर्स हैं वो सारे खोलने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये लंबी एक्सरसाइज है, करनी तो पड़ेगी। तो यहां पे जो डिस्काउंट अलाउड करा था, ये जो ट्रांजैक्शन थी ये थी डिस्काउंट अलाउड टू पूनम, कितने से? 1500 से। तो यहां पे आ जाएगी टू पूनम 1500। और ये डेट कौन सी है जी? 18 अप्रैल। अब थोड़ी सी ट्रांजैक्शन रह गई है। पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का अकाउंट खुला ही नहीं है, तो स्टेशनरी का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। आई थिंक सो ये हमने बैंक में अकाउंट डाली नहीं है। कैश इन बैंक, यस, यहाँ पे हमारे बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, तो ये 18 अप्रैल में हमने पैसा ले लिया है टू पूनम, कितना? 24,500। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये वाली ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाती है मेरी जी। उसके बाद स्टेशनरी का अकाउंट खोलना पड़ेगा, टेलीफोन के मैं बैंक में अमाउंट डाल देता हूँ। बैंक में हमने पे करना टेलीफोन का टू टेलीफोन, $3,500। ये कौन सी डेट है जी? 27 अप्रैल। सॉरी, ये पेमेंट है, हमने रिसीट साइड डाल दिया। अप्रैल बाय टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,500 के हैं। और सैलरीज जो पे करी हैं वो कैश में पे कर देंगे। तो बाय सैलरीज भी है और स्टेशनरी भी है।
स्टेशनरी बाय सैलरीज, इनकी रिस्पेक्टिव डेट्स में डाल देता हूँ। ये 25 अप्रैल की है और ये जो है 30 अप्रैल की है। ठीक होगी बात। स्टेशनरी का जो अमाउंट पे करना है वो करना है 1200 रुपए का, और सैलरीज का जो अमाउंट पे करना है वो करना है 6000 रुपीज का। तो चलिए जी, आई थिंक सो हमारी ये 3 ट्रांजैक्शन भी मैं कर चुका हूं। बस ये टेलीफोन का जो है वो टेलीफोन, सैलरीज और स्टेशनरी का, फर्नीचर, ये अकाउंट खोल लें। ठीक है जी। तो टेलीफोन, एक्सपेंसेस अकाउंट, जो टेलीफोन के एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए थे, कैश में पे कर दिए थे, सॉरी चेक से पे कर दिए थे 27 अप्रैल को टू बैंक। कितने से पे करे हमने? 3500 से। और इसके बाद हमने स्टेशनरी के लिए भी एक अकाउंट खोलना था, स्टेशनरी अकाउंट। तो ये जो स्टेशनरी का अकाउंट खोलना था उसके लिए हमने कैश पे कर दिया था। तो ये कौन सी अप्रैल को? 25 अप्रैल टू कैश। कितना पे करा हमने जी? 1200 रुपीज का। उसके बाद सैलरीज का अकाउंट खोलना है जी। तो ये जो, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इश्यू है जी। हम नया बनाते हैं जी, थोड़ा सी लाइन नहीं बनानी पड़ेगी। सैलरीज का रहेगा जी हमारा, यस सैलरीज का रहेगा, सैलरीज अकाउंट। आई थिंक सो कुछ गड़बड़ी होगी ऊपर भी, अभी हम ठीक कर देते हैं। सैलरीज अकाउंट के लिए हमने उसको कैश पे कर दिया था अप्रैल 30 को टू कैश 6000। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये लाइंस रब हो गई हैं। ये 25 अप्रैल की थी, ये 1200, ये ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से मैंने सारी की सारी जो जर्नल एंट्रीज थी वो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी है। यहाँ पे मेरे को टिक लगा देना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आइए अब हम करेंगे बैलेंसिंग फिगर। कहता है कैश इन हैंड आपके पास कितना रहा होगा? आपने बहुत सारे खर्चे करे हैं कैश इन हैंड, तो इसमें जो अमाउंट आपकी बची होगी ये आ जाएगी एट द एंड ऑफ द मंथ। आई थिंक सो 30 अप्रैल ही होगी। तो 30 अप्रैल को जो बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो आएगा 20,000 में से मैं 6,000 माइनस कर रहा हूँ, माइनस 1200 कर रहा हूँ, तो ये 12,800 आता है। तो ये ट्रायल बैलेंस में 12,800 अपीयर होने लग जाएगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। कैश एट बैंक, आपके पास 35,000 ओपनिंग बैलेंस था, 24,500 आया, माइनस आपने 13,000 दे दिया, माइनस 3,500 भी दे दिया, तो ये 43,000 रुपीज आएंगे यहाँ पे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन। मेरे को बस एक सेकंड चेक करनी है, कोई ट्रांजैक्शन जो थी बैंक की और तो नहीं कोई थी। रिसीव चेक फ्रॉम पूनम 18 अप्रैल, ये है, बस एक पेमेंट करी है और अशोक को पेमेंट करी है बाय चेक 7 अप्रैल की। हाँ जी, बाकी सब ठीक है। तो ये 43,000 जो है वो बैलेंसिंग फिगर है। ये भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड से होगा। स्टॉक, तो ये ओपनिंग वाली क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। वो देखेंगे सेल परचेज के बाद स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या है, ये भी आज इट इज अपीयर होता रहेगा। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन की बात हुई नहीं है, तो 30 अप्रैल को हम फिर से जो वैल्यू करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,500। अरे यार कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे।
जस्ट अ सेकेंड, इसको दोबारा से निकाल के दोबारा से डालना। तो ये बैलेंसिंग फिगर 4500 आता है। उसके बाद इनपुट, अगर मैं SGST की बात करूं तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था इतना, तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास 5300, तो ये भी हमारी एसेट बन जाएगी, डेबिट पे बैलेंस आएगा। इनपुट CGST, तो 30th ऑफ अप्रैल, ये सबकी डेट जो है वो 30th ऑफ अप्रैल है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 300। उसके बाद इनपुट IGST जो है, आई थिंक सो आउटपुट SGST भी खुला होगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 30th ऑफ अप्रैल को 3800। उसके बाद पूनम का अकाउंट जो है वो 20,000 प्लस 11,000 प्लस आउटपुट IGST 1320, आउटपुट IGST का अकाउंट 1320 रुपए होना चाहिए। तो इसका जो टोटल बनता है 32320, माइनस करेंगे 24500 माइनस 1500, तो ये पूनम से पैसे अभी और लेने वाले हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगी 6320। सोनू से पैसे लेने वाले हैं, ये लेने वाले हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 16,000 प्लस 720, 16,720। उसके बाद ये 30th ऑफ अप्रैल आ जाएगा। उसके बाद जो अशोक का अकाउंट है, अशोक के अकाउंट से हमने 13,500 लेने थे, 15,000 उसको देने थे, 1,800 माइनस 13,500, तो ये 16,800 जो है टू बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा 16,800। ठीक हो गया जी। पंकज से कितने पैसे, 21,500 प्लस 5,000 प्लस 600, तो ये आना चाहिए था टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जितने भी ग्रीन पेन से है ये मान के चलिए 30th ऑफ अप्रैल को है। कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट, जब तक प्रॉफिट नहीं निकलता बाय बैलेंस कैरी डाउन 76500। परचेजेस अकाउंट में आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। तो इसके बाद हमारा टेलीफोन एक्सपेंस था, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस को जब हम क्लोज करेंगे 30th ऑफ अप्रैल को, तो हमारे पास कुछ ये आएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 3500 का ये बैलेंसिंग फिगर हुआ। उसके बाद हमारे कुछ एक ऊपर डिस्काउंट रिसीव्ड जो था, डिस्काउंट रिसीव्ड एक अकाउंट हमारा रह गया था, उसको हमने बनाना था, तो उसको भी देख लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमने बनाया था उसमें हमने 7th ऑफ अप्रैल को अशोक से जो डिस्काउंट लिया था ये है 500 का, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये 500 टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 500। ठीक है जी, इसके साथ ये भी मैच हो गया। उसके बाद हमारा अगर अकाउंट बनता है बचता है तो वो बचता है स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट और सैलरी अकाउंट। ठीक है जी, तो स्टेशनरी अकाउंट में हमने जो पेमेंट करी थी वो करी थी हमने 25th ऑफ अप्रैल को। ऊपर आप जनरल एंट्री से रेफरेंस ले लेंगे प्लीज, क्योंकि ये मैंने एक साइड पे नोट कर लिया था कि जो मेरी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है वो क्या क्या रह गई है। तो यहाँ पे टू कैश 1200 जो रहता है, और उसका बाय बैलेंस कैरी डाउन जो आता है वो 1200 आता है। ये 30th ऑफ अप्रैल को है। हमने ऊपर ग्रीन पेन से मार्क करा था, तो प्लीज ये थोड़ी सी एडिटेड वीडियो है, तो इसलिए मैं इसको फटाफट से वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। सैलरीज अकाउंट, जो सैलरी अकाउंट है उसमें यहाँ पे भी कैश की बात करते हैं, सॉरी ये लाइन ही बिल्कुल टेढ़ी होनी है। जो सैलरीज है उसमें भी टू कैश है। ये कौन सी अप्रैल को है, ये 30th ऑफ अप्रैल को है। टू कैश ये कितना है 6000, और बाय बैलेंस कैरी डाउन जितना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन ये भी 6000 है। ठीक होगी जी बात। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट क्या होता है,
जितने भी हमारे ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है, ये जितने भी हाईलाइट करे हुए हमने ऊपर से, ये उठा के हम एक ट्रायल बैलेंस में सेंड करेंगे, जिसका एक डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है। उसका भी एक फॉर्मेट होता है और उसी के थ्रू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनते हैं। हमारे पास एक चैप्टर आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके थ्रू हम सारा कुछ ये जान लेंगे। तो हमारा ट्रायल बैलेंस है, इस क्वेश्चन की डिमांड भी है, तो वो देखते हैं वो ट्रायल बैलेंस क्या कहता है। यहां से हम जी स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th of April इसका फॉर्मेट एक बार आप देख लीजिए। इसका फॉर्मेट ये है, ये होता है पर्टिकुलर। सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, इसमें डेट का कोई लेन देन नहीं है, ये बनता 30th of April को ही है। अगर इसके नीचे अगर कुछ स्ट्रेच होगा तो हम देख लेंगे, दोबारा से स्ट्रेच कर लेंगे। यहाँ पे आएगा डेबिट और यहाँ पे आएगा क्रेडिट और ये आ जाएंगे पर्टिकुलर्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। हमारा सबसे पहला कैश का जो बैलेंस था, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैश का बैलेंस है, सबसे पहले लेजर का जो बैलेंस है, हमें उसे चेक करना है। ये देखिए मैंने एक जगह पे इसका प्रिंट आउट ले लिया हुआ है, आप प्लीज ऊपर से रेफरेंस लेंगे। ये जो बैलेंस है 12,800 का, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। उसी के साथ क्योंकि ये एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। कैश एट बैंक ये भी आपका डेबिट साइड है, क्योंकि ये एसेट है, ये भी ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। फिर मैं आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाता हूँ। ये सारे जितने भी बैलेंसिंग फिगर करें ये सारे ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। अब ये अशोक अकाउंट है, ये क्रेडिटर है हमारा, तो इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस चल जाएगा। तो मैंने इसके प्रिंट आउट ले लिए हैं। प्लीज आप लोग क्या करना, आप लोग इसको जरूर रेफरेंस दे के करना। मैं फटाफट से करा रहा हूँ। कैश इन हैंड जो है वो है 12,800 का। उसके बाद कैश एट बैंक जो है, आप इसको फटाफट से सीख लीजिएगा। ये भी एसेट था तो 43,000 का जो बैलेंस है। उसके बाद जो स्टॉक है उसका बैलेंस है 15,000 का। उसके बाद जो फर्नीचर है, फर्नीचर में कोई चेंजेस हुए नहीं थे तो इसका बैलेंस 4,500 का है। उसके बाद इनपुट SGST, उसके बाद इनपुट ही CGST भी है और इनपुट ही IGST भी है। इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट 5,300 है, 300 है, 3,800 है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ये लेजर से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर पूनम अकाउंट है, जो पूनम अकाउंट है उसका बैलेंस है 6,320 का। सोनू का भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इनसे पैसे रिकवर करने हैं, 16,720। उसके बाद अशोक और पंकज जो है वो हमारे क्रेडिटर हैं। अशोक, पंकज ये हमारे क्रेडिटर है। इनकी अमाउंट जो है 16,800। इनकी ट्रांजैक्शन हमारे से हुई है, हमने इनसे परचेज करा था, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात आती है कैपिटल की। कैपिटल जो है हमारी 76500 की कैपिटल है। उसके बाद बात आती है परचेजेस की। परचेजेस हमारा खर्चा है तो डेबिट बैलेंस होगा 20,000। उसके बाद आउटपुट IGST जो है, आउटपुट IGST जो है 2040 होगा। उसके बाद जो सेल्स है, सेल्स हमारी क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इनकम जो है वो सारी क्रेडिट होती है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसको थोड़ी सी लेंथ बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे अभी कुछ अकाउंट्स बाकी हैं जिनके बैलेंस नीचे लेके आने। डिस्काउंट अलाउड जो है आप पूरा लिखेंगे ट्रायल बैलेंस जब भी आपका पेपर आएगा, 1,500 है। टेलीफोन जो है 3,500 का है। डिस्काउंट रिसीव जो है ये है हमारा 500, क्योंकि ये डिस्काउंट हमने रिसीव करा, हमारी इनकम है, और ये 500 है, ध्यान से। उसके बाद स्टेशनरी है। स्टेशनरी के अकाउंट से जो बैलेंस निकला है वो 1,200 का निकला है। उसके बाद हमारे पास है सैलरीज, लास्ट है ये सैलरीज 6,000। तो जब मैं इसका टोटल लगाऊंगा ये मैच होना चाहिए, यही रूल है, क्योंकि जनरल एंट्री के डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। हमने सारी जनरल एंट्री ठीक पास करी, तो इसका टोटल मैंने कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि मैंने इसका प्रिंट आउट लिया था 139940। आप भी इसका एक बारी चेक कर लीजिएगा। आपको कैलकुलेटर CBSE वालों को अलाउड नहीं है, पंजाब बोर्ड वालों को अलाउड है, ICSE वालों को भी अलाउड है। तो प्लीज इसको एक बारी आप चेक करिएगा। ट्रायल बैलेंस मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो इसके बाद इसके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जब आपके पास बुक नई एडिशन की आ जाएगी तो मैं उसका होमवर्क दूंगा,
अभी तक आपको सिर्फ यही क्वेश्चन एक बार ही करना है मेरे साथ साथ, तो आप इसकी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और आई होप ये आपको लेजर जो है, ये लेक्चर नंबर 10 जो है आपको हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट चैप्टर की और नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे, बहुत जल्दी ही कवर करेंगे सारा सिलेबस।